और उस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुसलमानों को लेकर नैनीताल से खुलकर सामने आ रही है, जहां मुसलमानों के घरों को उजाड़ दिया गया है, उनको बुलडोज कर दिया गया है। क्यों आखिरकार मुसलमानों के घरों को इस तरीके से बुलडोज किया गया, उनको तबाह बर्बाद कर दिया गया और मुसलमान अभी खुले छत में रहने पर मजबूर हैं? किन की ज़मीन थी ये? क्या सही माने में जिस तरीके से सरकार उसको सरकारी ज़मीन बता करके बुलडोज़र चलाया है, क्या सही माने में वो ज़मीन सरकार की थी या फिर किसी मुसलमान की ही थी जो अपने परिवारों को दे करके इस दुनिया से चले गए? आइए पूरी हकीकत को सच की आवाज़ टीवी में जानेंगे, चूंकि इस हकीकत को आज से पहले आपको ना तो कोई बताया होगा और नहीं तो जानने की आपने कोशिश की होगी कि आखिर वो संपत्ति, जिस संपत्ति को सरकारी बता करके आज जो है मुसलमानों को निकाल दिया गया, उनके घरों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया, उसकी ज़मीन क्या थी। सबसे पहले खबर सुन लीजिए। खबर यह है कि 134 परिवारों का आशियाना आज उजाड़ दिया गया, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान समुदाय के जो है लोग बसे रहते थे। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी सरकार में प्रशासन ने नैनीताल में दशकों से मेट्रोपोल क्षेत्र में रह रहे परिवारों के घरों को शत्रु संपत्ति के तहत हटाने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन परिवारों ने अपने घरों को बचाने के लिए नैनीताल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन नैनीताल हाईकोर्ट ने शत्रु संपत्ति मामले की सुनवाई करते हुए इन परिवारों की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद लोगों ने खुद घर खाली करना शुरू कर दिया और आज जो है बुलडोज कर दिया गया। लेकिन ये जानने की कोशिश हम जरूर करेंगे कि जिसको लेकर के नैनीताल हाईकोर्ट ने इन लोगों की याचिका खारिज कर दी, यानी शत्रु संपत्ति की सुनवाई करते हुए आखिर शत्रु संपत्ति क्या है? क्या शत्रु संपत्ति सही माने में वो जमीन थी या फिर सरकार जबरदस्ती उसको शत्रु संपत्ति बना दिया गया और आज मुसलमानों के घरों को शत्रु संपत्ति कह करके उजाड़ दिया? क्या है शत्रु संपत्ति, किसे कहते हैं? सबसे पहले आप इस चीज को जान लीजिए। बता दें दोस्तों आपको कि 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद पाकिस्तान जो लोग चले गए थे और वहां की नागरिकता ले ली थी, उनकी सारी अचल संपत्ति जो है शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई थी। यानी उनकी तमाम जमीनें, जो लोग वो हिंदुस्तान में छोड़कर चले गए थे अपने संपत्ति को, अपने जायदाद को, अपने जमीनों को, उनको शत्रु संपत्ति जो है करार दिया गया था। लेकिन जानने की बात यहां पर यह है और जानकारी की बात और महत्वपूर्ण बात कि क्या सही माने में शत्रु संपत्ति के तहत आती है? जिस जमीन को आज मुसलमानों के घरों को खाली किया गया, जिस जमीन से, क्या वो जमीन शत्रु संपत्ति के तहत आती है? यानी वो लोग सही माने में, यानी जिनकी जमीनें थी वो सही माने में आज़ादी के बाद, यानी लड़ाई के बाद 1965 और 1971 की लड़ाई के बाद जो है वो पाकिस्तान की नागरिकता हासिल किए थे या नहीं, उन सारी चीज़ों को पहले जान लीजिए। दोस्तों आपको बता दें सबसे पहले जानकारी के लिए कि ये ज़मीन शत्रु संपत्ति के तहत नहीं आती है। फिलहाल जो है ज़बरदस्ती शत्रु संपत्ति जो है वो सरकार ने ज़बरदस्ती बना ली। वो कैसे, तो आपको बता दें। देखिए ये ज़मीन जो है उत्तर प्रदेश की रियासत के नवाब राजा महमूदाबाद की थी। महमूदाबाद, जी हाँ, महमूदाबाद इस शख्स का नाम था जो कि नवाब राजा कहलाता था। इस शख्स की ज़मीन थी जो बंटवारे के दौरान जो है ईरान चले गए थे और अपनी संपत्ति रिश्तेदारों को सौंप गए थे, लेकिन सरकार ने जो है उनकी 300 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर अपने कब्जे जो है में ले लिया था। यानी शत्रु संपत्ति कहे उसको भी घोषित कर दिया था। हालांकि ये जो राजा थे, यानी महमूदाबाद जो है, इनकी जो पूरी 300 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, ये अपने परिवारों को देकर के गए थे ईरान। यानी पहले अपने परिवारों के हवाले कर दिया था कि आप लोग रहिए इसमें और मैं जो है ईरान चले जा रहा हूं। बंटवारे के बाद ये सब कुछ हुआ, लेकिन सरकार ने जो है जबरदस्ती 134 जो है वो घरों को आज खाली करवाया है और 300 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी, यानी राजा महमूदाबाद की, उनकी प्रॉपर्टी को शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया। और आज जो है नैनीताल हाई कोर्ट ने शत्रु संपत्ति के मामले को लेकर के ये कहा कि ये शत्रु संपत्ति के तहत आता है, लिहाजा इसको खाली करना अनिवार्य है। और एक दिन पहले प्रशासन ने नैनीताल के इन तमाम लोगों को घर खाली करने की बात कही थी और कहा गया था कि अगर आप लोग यदि घर खाली नहीं करेंगे फिर भी बुलडोज कर दिया जाएगा और इसकी जिम्मेदार कोई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट यानी हाई कोर्ट का जो है, नैनीताल हाई कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटाया था इन लोगों ने, लेकिन याचिका इन लोगों की खारिज कर दी गई थी और आज इनके तमाम घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चला दिया गया था। वहां के पीड़ित परिवारों का क्या कहना है, किस तरीके से बच्चे रो रहे हैं, मुसलमान किस तरीके से खुली छत में इस बारिश के मौसम में जो है वो रहने पर मजबूर हो गए हैं, आइए सुनते हैं। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। वरना सच की आवाज़ टीवी में मिलेंगे बहुत ही जल्द अगली खबर के साथ। जय हिंद, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। हमारे घर तोड़े जा रहे हैं सर। हमारे घर में 4 दिन से लाइट नहीं आ रही है सर। सर हम पढ़ नहीं पा रहे हैं सर। हमारे कल पेपर है। सर हमारे
हमें कुछ दिनों से लोग परेशान कर रहे हैं कि घर खाली करो, घर खाली करो। हमारे पास कोई घर नहीं है रहने के लिए, कुछ भी नहीं है हमारे पास रहने के लिए। हमारे सिर्फ इस घर